हेलो दोस्तों, तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम करने वाले हैं आज सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल एंड पॉइंट लोड। तो दोनों लोड पड़ रहे हैं, यूडीएल भी है और पॉइंट लोड भी है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, आपको समझ आएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखिए हमारे पास बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। उसके पास उसके ऊपर जो लोड पड़ रहे हैं वो है 70 न्यूटन, 50 न्यूटन और 10 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, यहाँ पे ये यूडीएल है और ये 2 पॉइंट लोड है और ये इसके डिस्टेंस है यहाँ 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर और 3 मीटर, ये डिस्टेंस दिए हुए हैं। तो यहाँ हमें ये बोलता है कि शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ। तो ये ए बी सी डी और ई, इस तरह से हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए पहला काम ये है कि हम टोटल लोड देखें ऊपर से कितना पड़ रहा है। ठीक है, तो कारण क्या है, क्योंकि हमें रिएक्शंस फाइंड आउट करनी है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि एक्शन रिएक्शन के ऑपोजिट और इक्वल होता है। तो ऊपर से आने वाला एक्शन कौन सा है, ऊपर से आने वाला एक्शन है ये लोड, और नीचे से रिएक्शन कौन सा है, ये है 2 रिएक्शन। ठीक है, तो ऊपर से आने वाला लोड देखो 70 और ये प्लस कर दूं। ठीक है, 10 न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर पे 10 न्यूटन, तो 2 पे कितना होगा 20, प्लस ऊपर से कितना है 50, इक्वल टू किसके होगा, ये 2 जने लोड उठा रहे हैं। ठीक है, ये आर ए और आर बी, ये दोनों लोड उठा रहे हैं। तो रिएक्शन है आर ए और आर बी, ये दोनों लोड उठाने में मदद कर रहे हैं। और ठीक है, तो दोनों लोड उठाएंगे तो ये टोटल लोड के इक्वल आ जाएगा। हमारे पास ये कितना आ गया, ये आ गया 90 और 50 140 टोटल लोड है, और ये दोनों भाई मिलके उठा रहे हैं इस लोड को। ठीक है, समझ गए। अब रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप मानोगे इसको एक हिंज पॉइंट। ठीक है, और ये मानोगे एक दरवाजा इस तरह से रिएक्शन जो लग रही है वो इसको रिएक्शन ऊपर की ओर धकेलेगी, देखो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से धकेलेगी, और 50 न्यूटन इसको धकेलेगा इस तरह से, और ये जो 10 न्यूटन वाला जो एक यूडीएल है वो इस तरह से धकेलेगा नीचे की ओर, और ये 70 न्यूटन से इसको इस तरह से। तो ये सारे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं इसको, और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है अकेला। तो मेरे पास क्या करेंगे, टेक मोमेंट अबाउट ए, मोमेंट ले लेंगे। ठीक है, मोमेंट अबाउट ए। तो ये कहता है फॉर इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर आना चाहिए। ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर आने चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। देखिए ए पे आप फिंगर रख लो सबसे पहले। ठीक है, ए पे फिंगर रख ली, और आर बी यहाँ पे ये पेन रख लो। अब आर बी ऊपर की ओर धकेल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, देखो, और इस फिंगर और इस पेन के बीच डिस्टेंस कितना है, ये आर बी, यहाँ पे मैं लिख दूं आर बी, और ये है आर ए। ठीक है, ये है आर ए। तो आर बी और ए में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है कितना, वो है आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस, देख लें 4 6 और 3 9 का डिस्टेंस है। और क्लॉकवाइज में देखो, अब क्लॉकवाइज में पहले सबसे पहले लोड पॉइंट लोड इसको घुमा रहा है इस तरफ, तो 50 इंटू ये डिस्टेंस 50 से लेके ए तक का डिस्टेंस देखो कितना है, 2 2 2 6, ये डिस्टेंस है, प्लस और ऊपर से देखो ये है 1 मीटर पे 10 न्यूटन। तो लोड ये डिस्टेंस है कितना टोटल 2 मीटर, तो 1 मीटर पे 10 है तो 2 पे कितना होगा 20। लेकिन ये पड़ेगा कहां पे, देखिए पहले मैं फोर्स लिख दूं, फोर्स ये है 20, लेकिन डिस्टेंस अब ए से डिस्टेंस इस लोड का कितना है, ये तो यहां भी है यहां भी है यहां भी है। तो ये जब भी यूडीएल होगा तो यूडीएल के सेंटर में हाफ में होगा, आप ये याद रख लें, उसके सीजी में होगा यहाँ पे। तो आप अगर यहाँ पे मान ले कि यहाँ पे लोड पड़ रहा है यहाँ सेंटर पॉइंट पे, इस लोड के सेंटर पॉइंट पे, तो मैं यहाँ अगर पेन रख लूं और यहाँ पे ए पे फिंगर रख लूं, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप बता सकते हैं। देखो एक बार, तो ये
देखो मैं पेन और फिंगर के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछ रहा हूँ और कुछ नहीं। 2 4 लेकिन इसका आधा, क्योंकि यहां से यहां तक देखना है बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 हो गया। अब प्लस 70 इंटू, देखो 70 कितनी दूरी पे है ए से, वो है 2 की दूरी पे, तो 300 प्लस 100 प्लस 140 ये वैल्यू आ गई। आरबी इंटू 9 ये हमारे पास चल रहा है, और ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई 540, और डिवाइड कर देंगे 9 से, ये आरबी यहाँ पे और 9 इधर आ जाएगा, तो ये आ गया 60। ठीक है, तो 60 न्यूटन जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, आरबी। अब देखो आरबी अगर मैं यहां पुट कर दूं तो आर ए निकल जाएगा, तो 140 जैसे हम बुक्स में कहते हैं पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो वैसे कर लो, चाहे ये सोच लो कि ये अकेला भाई, ये 2 भाई है मान लो, है ना, 2 भाई लोड उठा रहे हैं, टोटल लोड वो उठा रहे हैं 140 का, एक के ऊपर है 60, जो बाकी बचा वो दूसरे पे होगा, तो आरबी ये उठा रहा है 60। ठीक है, ये उठा रहा है 60 न्यूटन का, टोटल 140 में 60 उठा रहा है, बाकी कितना रह गया, जो बाकी रह जाएगा वो आर ए उठाएगा। समझ रहे हो, इस तरह से सोच लो, या पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, वो ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख दो। तो आप अपना भी साथ साथ सोचते रहो कि ये क्या चल क्या रहा है, ये नहीं है कि जैसे जैसे वो समझा रखा है बुक्स में वैसे वैसे हम बस करते जाएं और पता ही ना लगे हो क्या रहा है। तो 140 में से 60 चले जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास आर ए है, जो आर ए कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 80। तो वही बात आ गई फिर, अब ये आ गया कि भाई तू तो लोड कम उठा रहा है, मैं ज्यादा उठा रहा हूँ, बस वही घर के पंगे सारे आ जाएंगे फिर, ये आ जाएंगे 80 न्यूटन, देख मैं ज्यादा लोड उठा रहा हूँ, ये कह रहा है मैं कम उठा रहा हूँ। तो क्या करें, जिस हिसाब से अब लोड इधर शिफ्ट हो गया अगर, तो अब अगर लोड इस तरफ शिफ्ट है ना फट्टे पे, तो इसको ही उठाना पड़ेगा, रिएक्शन इसकी ही ज्यादा मिलेगी। तो आपको अगर बीच सेंटर में रखोगे ना, जितना सेंटर में रखोगे और दूरी जो होगी वो इक्वल रखोगे, यहाँ से भी लोड की, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, फिर आर ए और आर बी बराबर आ सकता है। ठीक है, अभी आर ए और आर बी आ गया हमारा। जीरो फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम देख लें कि साइन कन्वेंशन कौन से यूज करेंगे। तो साइन कन्वेंशन देखिए, मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि जब भी ऊपर से नीचे की ओर फोर्स आएगी तो हम पॉजिटिव यूज करेंगे, जब भी नीचे से ऊपर की ऐसे फोर्स होगी तो हम नेगेटिव यूज करेंगे। जब भी बीम इस तरह से बेंड होगा, ठीक है, जब भी बीम इस तरह से बेंड होगा तो उसकी वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, और जब इस तरह से बेंड होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो बेंड होने की सिचुएशन होती है कि किस तरह से बेंड हो रहा है। ठीक है, तो वैसे हम नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ये साइन कन्वेंशन मैं यूज करता हूं हमेशा। तो हम शुरू करते हैं। देखिए शियर फोर्स, तो शियर फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा पॉइंट लेंगे अलग अलग, और बी पॉइंट देखो, मैं स्टार्ट करता हूं यहां से, बी के जस्ट राइट हैंड साइड, यहां पे हम देखते हैं कि शियर फोर्स कितनी है, बी के जस्ट यहां पे। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, एक पेज लूंगा और पेज से ये इस पॉइंट तक यहां पर इसको ढक दूंगा, जहां जिस पॉइंट पे मुझे देखना है। तो शियर फोर्स लूंगा, शियर फोर्स जस्ट एट राइट हैंड साइड, एट राइट हैंड साइड ऑफ बी पॉइंट था ना। तो ये देखो इस पॉइंट के इस साइड आपको कोई लोड दिख रहा है, कोई लोड नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो ये 0 न्यूटन। अगर मैं यहां आ जाऊं, यहां पे इस पॉइंट पे पहुंच जाऊं, तो ये क्या कह रहा है, इसके लेफ्ट हैंड साइड देखिए, बी के लेफ्ट हैंड साइड जस्ट साथ, शियर फोर्स जस्ट एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी के लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो लोड दिखना शुरू हो गया आपको। यहां पे अगर मैं पेज रख लूं, देखो कि कहां पे रखा मैंने, यहां पे इस पॉइंट पे, तो मुझे एक लोड दिखने लग गया, और नीचे से आ रहा है इसलिए माइनस में आ जाएगा, -60 न्यूटन, क्योंकि हमने ये साइन कन्वेंशन यूज किया।
अब ये देखो कहीं भी आ जाओ, यहाँ पे कहीं पे भी आ जाओ, आगे चलते जाओ तो चलते जाओगे हमें 60 ही दिखेगा और कोई नहीं। मतलब यहाँ पे भी अगर शेयर फोर्स देख पूछता है, यहाँ पे भी पूछता है, यहाँ पे भी जितना मर्जी पूछता जाए, ये 60 ही रहेगा, 60 रहेगा जब तक अगला लोड नहीं आ जाता। तो मैं यहाँ पे पहुंच जाता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे जस्ट उसके पास पहुंचता हूँ। कहाँ पे? ये पॉइंट का नाम रख लेते हैं सी, डी और ई। तो ई पॉइंट के यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो shear फोर्स जस्ट एट राइट हैंड साइड ऑफ ई, ई के राइट हैंड साइड। अब देखो ई के राइट हैंड साइड अभी भी मुझे सिर्फ एक ही लोड दिख रहा है 60 न्यूटन, तो -60 न्यूटन, सिंपल। अब आ जाओ यहाँ पे, जस्ट इसके साथ पहुंच जाओ यहाँ पे, ठीक है, इस ई के राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड आ जाओ। shear फोर्स जस्ट एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ई, ई के लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो मुझे दो लोड दिखने लगे, एक ये एक वो ऊपर से, तो -60 नीचे से, ऊपर से +50, तो -10 न्यूटन हमारे पास यहाँ पे shear फोर्स है। अब आ जाओ आगे। अब देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, लोड बढ़ रहा है, देखो ऊपर से लोड बढ़ रहा है, देखो लोड चेंज हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डी पॉइंट पे। तो डी पॉइंट पे ये देखे, डी पॉइंट पे अगर आना है तो मैं एक पेज रख देता हूँ यहाँ पे। तो shear फोर्स एट डी। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे लेफ्ट राइट क्यों नहीं किया? ये इसलिए कि पॉइंट लोड नहीं है यहाँ पे। पॉइंट लोड में अचानक से वेरी करता है लोड, इसलिए हम जो राइट और लेफ्ट साइड, ठीक है, वो लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर वेरी नहीं कर रहा अचानक तो हमें जरूरत नहीं है। shear फोर्स एट डी, इसलिए हम सीधा सीधा डी पे निकाल लेते हैं। अब देखो आपको कौन कौन से लोड दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। बस हमें क्या टेंशन है, नीचे से -60, ऊपर से +50 और प्लस ऊपर से कौन सा आ रहा है, 2 मीटर पे पड़ रहा है 10 न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर पे 10 न्यूटन, तो 2 पे कितना होगा 20, तो 20 ये लगभग, बस समझ रहे हैं। 70 और -60 तो प्लस में 10 आ जाएगा, मेरे पास प्लस में 10 वैल्यू आ जाएगी। आगे चलो आगे चलो, चलते जाओ यहाँ पे आ जाओ। कहाँ पे? सी के राइट हैंड साइड, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे। तो shear फोर्स जस्ट एट राइट हैंड साइड ऑफ सी, सी के राइट हैंड साइड। अब भी देखो अभी भी हमें वही लोड दिख रहे हैं, तो मैं दोबारा कैलकुलेशन नहीं कर रहा, सो सीधा सीधा लिख रहा हूं +10, वही सारे लोड दिख रहे हैं और कोई चेंज नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड सी के आ जाते हैं, shear फोर्स जस्ट एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सी, सी के लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो ऊपर से ये मैं पूरा लिख दूं, ठीक है, पूरा लिख देता हूं। -60 नीचे से, ऊपर से 50, ऊपर से ये वाला 20 और ऊपर से कौन सा है 70। तो मेरे पास कितनी वैल्यू बन जाएगी, ये करेंगे तो ये 10 बन रहा था, ठीक है, ऊपर कैलकुलेशन कर रखी हमने, 10 बन रहा था प्लस में, और +70 तो +80 बन गया, ठीक है, 80 बन गया, ये वैल्यू बन गई। अब आगे आ जाओ, अब ये 80 चलेगी यहां तक, जहां तक अगला लोड नहीं आ जाता। तो यहाँ क्या है, ए के राइट हैंड साइड। तो ए के राइट हैंड साइड देखते हैं, तो shear फोर्स जस्ट एट राइट हैंड साइड ऑफ ए, ए के राइट हैंड साइड, वो ए +80 ही रहेगा। क्यों? हमें 80, ये सारे वही लोड दिख रहे हैं, कोई चेंज तो आया नहीं है, ठीक है, वही का वही है। अब आ जाओ यहाँ पे, जस्ट इसके पास, यहाँ पे इस पॉइंट पे, ए के लेफ्ट हैंड साइड, shear फोर्स जस्ट एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए। ऊपर से ये सारी कैलकुलेशन ये तो कर रखी है हमने, +80। अब नीचे से एक और लोड आ गया -80, यहाँ पे रखा हुआ है। तो ऊपर से जो लोड सारा ये कैलकुलेशन था वो था +80, और नीचे से कौन सा आ रहा है -80, ये वाला, तो ये हो जाएगा 0। तो 0 न्यूटन shear फोर्स बन जाएगी। अब इसका shear फोर्स डायग्राम बनाते हैं। shear फोर्स डायग्राम के लिए यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, और इस लाइन पे देखिए, यहाँ बी पॉइंट के नीचे देखो यहाँ पे, तो बी पॉइंट में स्टार्टिंग में देखिए राइट हैंड साइड में 0, उसी पॉइंट पे बी पे कितना आ रहा है -60, तो -60 की वैल्यू नीचे चली जाएगी, -60 ये चला जाएगा। अब देखो -60 कहां तक -60 रहा है, ई के राइट हैंड साइड यहाँ तक,
तो वहां तक ये -60 चलता जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, -60 जा रहा है। अब यहीं पे आके यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड मतलब ई के लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे देखिए -10 हो गया, तो थोड़ा सा कम इस साइड चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, लेकिन अगर अचानक अचानक देखो वेरी कर रहा है लगातार लगातार, इसलिए पूछ रहा था, यूडीएल का बोल रहा था ना। तो यहाँ पे देखिए डी पॉइंट पे आ रहा है +10, तो ये जो बनेगी इंक्लाइंड लाइन बनेगी, क्योंकि लगातार ये वेरी करके +10 में पहुंच रहा है, यहाँ पर पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसलिए इंक्लाइंड लाइन आएगी डी तक, ये डी आ गया। उसके बाद ये डी से लेके यहाँ राइट हैंड सी तक ये देखो 10 ही चल रहा है, तो 10 चल रहा है, तो सी तक मेरे पास 10 ही चलेगा और एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, क्योंकि 10 ही है वैल्यू। लेकिन जब सी के लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे पहुंचती है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सी, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सी पे आके 80 हो जाता है, तो ये वैल्यू ऊपर की ओर चली जाएगी और 80 में चली जाएगी 80, ठीक है। और उसके बाद 80 ही चलेगा कब तक, ए तक आने के बाद यहाँ पे 0। तो ये हमारे पास शियर फोर्स डायग्राम बनता है, ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए क्या करेंगे, वो बहुत ही ज्यादा आसान है, मतलब उसमें कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आने वाली है, ठीक है, बड़ा ही आसान है। उसके लिए क्या करेंगे, कैलकुलेशन अलग से करेंगे और बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए एट बी पहले कर लो, यहां से शुरू करा दो, एट बी पे देखो, बी पे बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, तो यहां पे ये रख लें पेज, तो देखो बी पे ही हिंज पॉइंट है, बी पे ही फोर्स लग रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स मेरे पास कितना है 60, देखो ये रहा, ये दिख रहा है 60, तो 60 मेरे पास फोर्स है, और लेकिन पॉइंट हिंज पॉइंट यही है, तो 60 है, लेकिन डिस्टेंस कितना है 60 का अपने बी से, कोई नहीं है, 0, तो ये 0 न्यूटन मीटर मेरे पास बेंडिंग मोमेंट आ गई बी की। अब आ जाओ ई पे आते हैं, तो ई पे यहाँ पे ऐसे रख लें पेज। अब ये रखते हैं, तो आपको कौन सा लोड दिख रहा है, ये और ये, तो बेंडिंग मोमेंट एट ई पे निकालते हैं, तो 60 फोर्स है, डिस्टेंस कितना है ई से 60 का, 3 मीटर का, 3 का। और देखो अब एक चीज देखो, मैं इस तरह से अगर फोर्स लगाता हूं, तो ये जो बीम है इस तरह से टर्न होगा, तो इस तरह से जब भी टर्न होगा तो उसकी वैल्यू हम लेंगे प्लस, और ऊपर से जब भी ऐसे घुमाएगा इस तरह से बीम को टेढ़ा कर देगा, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव में वैल्यू लेगा, माइनस। अब ऊपर से कितना लोड है 50, लेकिन 50 जो है वो ई से कितनी दूरी पे है, कोई भी नहीं, तो 0। तो मेरे पास 180 वैल्यू आ गई प्लस में न्यूटन मीटर ई पे। अब आ जाओ यहाँ पे डी पे। अब डी पे देखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट डी पे देखें, तो डी पे देखने के लिए क्या करते हैं, फोर्स है हमारे पास 60 है नहीं ये, और ये प्लस में, और 60, और ये डी से कितनी दूरी पे अब है 60, तो वो 5 की दूरी पे है, 5। और ऊपर से देखो, ऊपर से क्या कौन सा लोड है 50 माइनस 50 इंटू, अब इंटू मतलब यहां 50 जो है डी से कितनी दूरी पे है, 2 पे। अब माइनस, देखो ऊपर से लोड कौन सा पड़ रहा है, 1 मीटर पे 10 न्यूटन, तो 2 पे कितना होगा 20, लेकिन ये लोड पड़ेगा कहां पे, ये पड़ेगा अपने ही सेंटर पे, लोड के सेंटर पे यहाँ पे। अब ये सेंटर डी से कितनी दूरी पे है, ये देखो, ये अगर ये इसका सेंटर है, 2 का सेंटर, एक यहां से 1 रह गया ना, ये 1 रह गया, तो ये डिस्टेंस कौन सा रह गया 1, तो -20 इंटू 1, ठीक है। तो ये -20 इंटू 1 आ जाएगा, 1 इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये सिर्फ सेंटर पे पड़ेगा, ठीक है, सेंटर पे होगा। तो मैं क्या करूंगा, आगे चलते हैं, और यहां पे देखो 300 माइनस 100 माइनस 20, ये वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी रह जाती है, ये रह जाती है 180 न्यूटन मीटर। अब आ जाओ सी पे, तो सी पे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिर पेज रखेंगे यहां पर सी पे। अब देखो, तो सी पे जब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट सी
सी पे निकालेंगे। तो सी पे निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से ये फोर्स, ठीक है, 60 और डिस्टेंस कितना हो जाएगा सी से लेके 60 तक का, 60 से डिस्टेंस देखो सी तक का वो कितना है, 4 और 3 7, माइनस ऊपर से लोड 50, 50 सी से कितनी दूरी पे है, 50 सी से कितनी दूरी पे है, 4। और ये देखो अब ये 1 मीटर पे 10 न्यूटन, तो 2 पे कितना होगा 20, लेकिन पड़ेगा कहाँ, यहाँ सेंटर में। और सेंटर ये अगर मैं यहाँ पे ये जो स्केच है यहाँ रख लूं और इतनी दूरी पे देखो सी से कितनी दूरी पे है, आप सोच सकते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ये 3 है, तो 20 इंटू 3, सिंपल है। और यहाँ पे देखो ये लोड पड़ रहा है 70, लेकिन ये तो अपने पे ही है, तो 70 सी से कितनी दूरी पे, 0, तो इसको नहीं लिखते, चलो तो माइन लिख सकते हैं आप, 0 वाला लिखनी वैल्यू आप दिखा सकते हैं, सब्जेक्टिव पेपर में थोड़ा सा लेंथी भी हो जाता है, ठीक है। तो 7×42 और 200 और 60, ये वैल्यू आ गई। तो इसमें से माइनस करते हैं तो 220, और 220 में से 60 माइनस करते हैं तो 160, ठीक है, 160 न्यूटन मीटर मेरे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया सी पे। अब आएगा ए पे। ए पे देखो, ए पे बेंडिंग मोमेंट देखते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट ए पे देखना है। तो ए पे देखने के लिए फिर से वही, तो ये 60 जो है देखो ए पे मैं ये फिंगर रख लेता हूं, तो 60 ए से कितनी दूरी पे है, 60 ए से कितनी दूरी पे है, वो है 3 2 5 2 7 और 2 9, 9 की दूरी पे है, ठीक है, माइनस 50 अब कितनी दूरी पे है, ठीक है। अब मैं बीच में इसको छोड़ रहा हूं, ये छोड़ रहा हूं आपके लिए, मुझे ये बताना है कि बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना होगा, आपने ये बताना है, ठीक है। बहुत आपको करवा दिया, देखते हैं आपको समझ आया कि नहीं आया। अगर आप ये कर दोगे तो मतलब आपको समझ आ गया, ठीक है। मैं नहीं करवाऊंगा। अब बेंडिंग मोमेंट एट ए, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, आप मुझे भी पता चलेगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे, ठीक है, बी पे, अब बी पे कितना था 0, तो 0 यहां पे आ जाएगा। अब ई पे कितना है 180 प्लस में, ठीक है, प्लस में 180 है, तो इंक्लाइंड लाइन ये चलेगी और ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है, यहां पे आ जाएगा। उसके बाद डी पे है 180, फिर से 180 आया तो ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कितना है 160, तो 160 के लिए यहां से यहां तक आ जाएगी लाइन, और उसके बाद जो भी लाइन आएगी आप मुझे बताएंगे, ठीक है, वो वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनते हैं, ठीक है। आपको ये चीज समझ आई है या नहीं आई है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। इससे मुझे पता लगेगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, ताकि इस तरह की सीरीज और भी बनाऊं या ना बनाऊं, ठीक है। तो इसलिए मुझे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, और अगर आप फेसबुक पे शेयर करना चाहते हैं ये वीडियो तो ज्यादा अच्छा है, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच।